Student guys, and guys, my name is सोमनकर। मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली डेवलप्स एज इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो गाइस, मैं जो आपको ट्रिपल आईटी कल्याणी की आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, ठीक है, कौन से तारीख को करनी है, आपको जो है डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग का, बैलेंस फी पेमेंट फी कैसे पे करना है, ठीक है, उसके बाद आपको ओरिएंटेशन कब रहेगा, क्लासेस कब शुरू होगी, तो सब ए टू जेड में वीडियो बताऊंगा। तो पूरी वीडियो गाइस एंड तक के देखें। सो फर्स्टली कांग्रेट्स, आपको जो ट्रिपल आईटी कल्याणी आपको मिल चुके हैं फॉर XYZ ब्रांचेस, ठीक है। एंड श्री चिन्मय घोष जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, तो आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस कुछ जेन्युइन डाउट्स रहे तो ही कॉल करना, ठीक है, एडमिशन रिलेटेड अगर है तो ही करना। एंड कन्वीनियंट टाइम 10 बजे से 5 बजे के बीच में करना, ऐसा नहीं कि आप जो उनको रात में डिस्टर्ब करो, ठीक है। सो बढ़ते गाइस आगे, ये जो गाइस हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आईटी कल्याणी की, ठीक है। सो इसी के थ्रू जो मैं आपको सारा एडमिशन प्रोसीजर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो लेटेस्ट यहाँ पे आपको जो है लाइक नोटिफिकेशन है फिजिकल रिपोर्टिंग का, तो इसके थ्रू जो मैं आपको सब कुछ आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो गाइस जैसे हम देखेंगे, सो ये हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ट्रिपल आईटी कल्याणी का। सो यहाँ पे जो सबसे पहले जो है आपको लाइक इन्फॉर्मेशन दे रखे अपने कॉलेज की, ठीक है। सो ये ट्रांजिट कैंपस यहाँ पे फोटोज वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं। सो इसको जो मैं स्किप करो, आप जो है लाइक ये पढ़ सकते हो, जो भी हमारे जनरल डिटेल्स है कॉलेज के, वो आप प्लीज पढ़ लेना, ठीक है। मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग जो रहेगी आपकी 20 तारीख से 23 अगस्त के बीच में रहेगी, 10 AM to 5 PM के बीच में, ठीक है। सो मार्क योर कैलेंडर गाइस, आपको जो है 20 तारीख से 23 तारीख के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी ट्रिपल आईटी कल्याणी में। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी एडमिशन जो है कैंसिल भी कर दी जा सकती है। सो प्लीज आप फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम पे करें, ठीक है। एंड फी पेमेंट यहाँ पे आप देखो विद इन 23 अगस्त में जो आपको 3 PM के अंदर आपको जो सारा फी पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वो सब मैं आपको बता दूं कि कैसे करना है और कितना करना है, ठीक है। और इंडक्शन प्रोग्राम, क्लासेस, रिपोर्टिंग टू हॉस्पिटल, ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है। बट आप मान के चलो कि 25 से लेके 30 के बीच में जो आपका सब लाइक आपके क्लासेस शुरू, ओरिएंटेशन सब हो जाएगा, ठीक है। सो और आपको लगेज और वो सब चीजें, आपका बोरा बिस्तरा सब उठा के ला लो, ठीक है। देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आपको कुछ भी डिटेल्स दिक्कत आ रही है तो आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो अभी मैं जो गाइस सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स आपको दे दूं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग का, ठीक है। सो यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग जो है हमको फिजिकल रिपोर्टिंग फिजिकल मोड में ही आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। कौन से डॉक्यूमेंट्स आने हैं यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले जो है आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आने हैं, सबसे पहले फील्ड एंड एडमिशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है हमारा इंस्टीट्यूट पे अवेलेबल है, ठीक है। इसका जो है लिंक यहाँ पे मैं डाल दूंगा। आपको सिंपली जो इसको क्या करना है, प्रिंट निकाल के जो आपको इसको बस भर के लाना है और आपको कुछ करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो क्या नाम है अपने जो है यहाँ पे आप देखो आपका डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट का एक फॉर्म है, ठीक है। सेकंड आप देखो एप्लीकेशन फॉर एडमिशन का एक फॉर्म देखा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो एकेडमिक रिकॉर्ड्स का एक है, ठीक है, सेम ही फॉर्म है बेसिकली। अंडरटेकिंग फॉर एप्लीकेंट्स, ठीक है, इसको आपको लाना है प्रिंट निकाल के, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पर देखो 1 पेज समरी ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। फिर यहाँ बस इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसकी प्रिंट निकालनी है, हैंड रिटन फॉर्म में भरना है और कॉलेज में लाना है, ठीक है। और आपको कुछ लाइक इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा था मैं, ठीक है। सो सेकंड इज आधार कार्ड, ठीक है। आपको जो है गवर्नमेंट ID जो आपकी आधार कार्ड, इसके अलावा अगर आपका लाइक ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, पासपोर्ट अगर आपके पास कुछ है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। एंड एक चीज ध्यान रखिएगा गाइस, जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है क्या नाम है आपको लाइक ओरिजिनल तो लाने लेने, उसके लिए आपको जो जेरोक्स कॉपी फोटो कॉपी लाने, ठीक है। इसकी 3-4 कॉपी ला लो, ठीक है। 1-2 तो यही रख लेंगे, इसके अलावा जो आपको स्कॉलरशिप्स लोन में कहीं ना कहीं वो यूज हो जाता है, ठीक है। सो प्लीज ये चीज आप ध्यान रखें। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सीट एक्सेप्टेंस लेना, ठीक है। सो अपने जोसा CSE जहाँ पे भी आपको सीट मिलेगी वही पे जो आपको डाउनलोड का ऑप्शन होगा सीट एक्सेप्टेंस लेटर का, तो वही से जो आपको डाउनलोड करके आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन एडमिट कार्ड, ठीक है, और स्कोर कार्ड आपको लाना पड़ेगा JEE मेंस का, ठीक है। प्लीज ये याद से रहे, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड ये आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देन क्लास 10 की आपकी मार्कशीट होगी, सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। सो क्लास 10 का आपका पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड इवन इफ अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड अगर है तो, ठीक है। ये आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करने के लिए लगता है। देन क्लास 12 का आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड, ठीक है। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। सो अगर आप SC ST OBC NCL जनरल EWS हो तो आपको जो है जो सब प्रॉपर जोसा CSE का जो फॉर्मेट होता है ना, वही फॉर्मेट में जो आपको लाइक ये सारे कैटेगरी के सर्टिफिकेट आपको लाने पड़ेंगे। एंड एक चीज आप ध्यान रखो, अगर आप OBC NCL या जनरल EWS तो आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, इशूड आफ्टर 1 अप्रैल, तो प्लीज ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो भी आपका जोसा CSE का फॉर्मेट था ना वो आपका सही है, ऐसा समझ लो, वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है यूजुअली, ठीक है। देन एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो एक कास्ट वैलिडिटी भी ला लेना, हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है बट ऑन द सेफर साइड, क्योंकि बाकी NITs और ट्रिपल ITs मांगते हैं, ऑन द सेफर साइड आप ला लेना कास्ट वैलिडिटी अगर होगी तो, ठीक है। बाकी आपका जो जोसा CSE में था वही आपका वैलिड है कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। देन उसके लिए देखो PWD, अगर आप PWD स्टूडेंट तो आपको PWD सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, प्रॉपर जोसा CSE के फॉर्मेट
फॉर्मेट में, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट अगेन आपका जो जोसा सीएलसी के फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ पेमेंट, ठीक है। आपने जो जोसा सीएलसी में 30,000 भरे, अगर आप SC/ST पीडब्ल्यूडी हो, या फिर अगर आप 70,000 भरे जनरल ओबीसी, तो उसका तो आपको स्क्रीनशॉट और रिसिप्ट लाने रहने। उसके बाद जो अपने बैलेंस फी जो आपने भर रखी है ना, उसका भी आपको प्रूफ ऑफ पेमेंट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो प्रॉपर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स हैव टू फिल द फॉलोइंग गूगल फॉर्म बिफोर कमिंग टू द फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो ये फिजिकल रिपोर्टिंग के जो है ना, उसके पहले आपको गूगल फॉर्म भी भरना पड़ेगा, ठीक है। सो इसमें क्या क्या भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको नाम आपका कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। आपका जो भी आधार कार्ड के हिसाब से नाम है, ब्रांच कौन सी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। कैटेगरी कौन सा वो आपको डालना पड़ेगा, पीडब्ल्यूडी हो कि नहीं वो आपको डालना पड़ेगा, है ना। जेनरल मेन का एप्लीकेशन नंबर डाल दो, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर वो आपको डाल देना, ठीक है। फीस आपने पेड कितनी करी है वो आप डाल देना, ठीक है। फिर एकेडमिक फीस आपको कितनी अमाउंट ऑफ एकेडमिक फीस पेड, ठीक है। ये मैं आपको बता दूँ कि आपने कितने पे करने वो भी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिर सर आपका ट्रांजेक्शन नंबर क्या है वो सब आपको डालना है, ठीक है। आपको हॉस्टल चाहिए कि नहीं, ठीक है। फोन नंबर आप डाल देना अपना, ठीक है। देन ईमेल आईडी आप डाल देना, ठीक है। फिर इसके बाद फादर्स का नेम, मदर्स का नेम, फिर ये सब चीज़ें आपको डालनी है, ठीक है। ब्लड ग्रुप वगैरह, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे आप लोग अपलोड करना है, ठीक है। चूज डेट ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, किन से तारीख को आपको आना है वो अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो, तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप वो तारीख चूज कर लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हालांकि नेक्स्ट पे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, तो आप जैसे ही सब अपलोड करके नेक्स्ट पे जाना, आपको और कुछ डिटेल्स मांगेंगे और आपको सबमिट करना है, ठीक है। सो ये फॉर्म की जो आपको लाइक आपको प्रिंट लानी पड़ेगी, ठीक है। सो ये आप ला लेना, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो सॉरी प्रिंट लाने की जरूरत नहीं, सॉरी, ठीक है। आपको बस ये गूगल फॉर्म फिल करना है, ठीक है। देन उसके अलावा एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। चाहे आप NIT, IIT, IIT कोई भी इंस्टीट्यूट में आपको एक एंटी रैगिंग का बेसिस आपको लाइक ये देना पड़ता है, सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। सो ये जो है हमारा क्या नाम है सब यहाँ पे जो है ये पोर्टल के थ्रू करना है, ठीक है। ये एंटी रैगिंग की वेबसाइट है। सिंपली अंडरटेकिंग पे जाओ, ठीक है। अंडरटेकिंग पे जाने के बाद आप क्या करो, रजिस्टर पे जाओ, ठीक है। रजिस्टर पे जाने के बाद आप सिंपली जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लाइक आपके स्टूडेंट डिटेल्स, पेरेंट डिटेल्स सब यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। एंड सबमिट फॉर्म करना है, ठीक है। सो आपका स्टूडेंट पेरेंट दो फॉर्म है वो आपको दिख जाएगा, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो है इसका एक ईमेल भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप सबमिट करोगे ना, इसका एक ईमेल आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स, आई मीन कुछ डिटेल्स मांगे, जैसे पुलिस स्टेशन कौन सा पास में, डायरेक्टर कौन है, इंस्टीट्यूट का कोड क्या है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, हाँ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो यही सब चीज़ें जो आपको कॉपी पेस्ट करके जो इसमें एंटी रैगिंग वाले फॉर्म में आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज करना ही है आपको, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे जो गाइस एक चीज मेंशन है, ईमेल जो भी रिसीव होगा स्टूडेंट मेंशनिंग रजिस्ट्रेशन नंबर, द रजिस्ट्रेशन नंबर हैज टू बी रिटन while filling the admission form, page 5, a web link will also be received by the student, the link should be forwarded to the institute mail ID, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे ना, आपको एक ईमेल आ जाएगा, वो ईमेल जो आपको सेंड करना पड़ेगा antiracking@triplitkalyani.ac.in पे, ठीक है। सो प्लीज यहाँ पे जो सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। Then उसके अलावा once the form has been filled, download, print and sign the student anti-ragging undertaking and parent anti-ragging undertaking, ठीक है। सो ये जो है आपको जो है इसको साइन करके आपको लाना पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट को, ठीक है। देन द साइन अंडरटेकिंग्स आर टू बी सबमिटेड टू IIT कल्याणी ऑफिस एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो आपको जो डॉक्यूमेंट्स मैंने क्लियर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इनकम सर्टिफिकेट मेंशन नहीं, क्योंकि सारे कैरियर को सेम इनकम करनी है, ठीक है। उसके अलावा फोटोग्राफ्स ला लेना कलर लेटेस्ट वाले, ठीक है। एंड उसके अलावा जो है और तो कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग नहीं है, ठीक है। सो ऑन द सेफर साइड सब ला लेना, ठीक है। देन ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि आपको बैलेंस पेमेंट भी कितनी पे करनी है, ठीक है। सो अभी आप देखो, अगर हम बीटेक की फीस स्ट्रक्चर हम देखेंगे, चाहे आप जनरल हो, SC पीडब्ल्यूडी या कोई भी कैटेगरी का हो, तो आपकी 1,55,250 जो हमारी क्या है एकेडमिक फीस है, और हॉस्टल फीस अपने 63,600 है, 63,600 है, ठीक है। सो टोटल अभी हम जो है इंस्टीट्यूट फीस में अगर हम बात करते हैं एकेडमिक फीस जिसको बोलेंगे, सो अभी आप देखो 1,55,250 में से आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, जितना भी आपको जो है लाइक आपने पेमेंट दे रखा होगा, आई मीन जो सा में जितना भी आपने पे करा है। अगर आप SSC पीडब्ल्यूडी तो आपने 30,000 दे रखा हो, तो सिंपली इसमें से 30,000 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, वो 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। उतना को पे करना पड़ेगा। एंड सेकंड है, अगर आप लाइक जनरल ओबीसी लो तो आपने 70,000 भर रखे, तो सिंपली इस अमाउंट में से आप 70,000 माइनस करो, ठीक है। सो 50, 60, 70, 80, 85,000 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। सो वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेटर से प्रॉपर कैलकुलेट करके आपको देना, ठीक है। एंड उसके अलावा जो अगर आप हॉस्टल फी पेमेंट आप देख रहे हो, सो चाहे आप कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, SC SC पीडब्ल्यूडी या फिर जनरल ओबीसी तो आपको 63,600 आपको भरनी भरा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो इन्होंने एडुक्विप्स जो हमारा HFC का पोर्टल होता है उसके थ्रू हमारा टाइप कर रखा है। सो इसकी मैं आपको बता दूं ये आपको कैसे करना है, ठीक है। सो सिंपली आपको जो इस फॉर्म में लिंक क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे जो है इसका फॉर्म अलग है और इसका फॉर्म अलग है, ठीक है। ये जो हमारा एकेडमिक फी का लिंक है और ये जो हमारा हॉस्टल फी का लिंक है, ठीक है। अभी क्यूफिक्स पोर्टल पे गए, यहाँ पे आप सिंपली क्या करो, अपने जो भी स्टूडेंट नेम है वो डाल दो, पापा का नाम मम्मी का नाम क्या है वो डाल दो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डाल दो, मोबाइल नंबर आपको जो भी जेन्युइन होगा वो आप डाल दो, ठीक है। सो वो आप मैं डाल देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो ईमेल आईडी आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। अपनी फिर कोर्स कौन सा मिला आपको, बीटेक मिला वो आपको डालना पड़ेगा, ब्रांच कौन सी मिली वो आप डाल दो,
ठीक है, ब्रांच, ठीक है, जो सा एप्लीकेशन नंबर जो भी आप डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एकेडमिक फर्स्ट सेम की फीस, ठीक है, 15,520 आपकी जो फीस है आपको पे कितना करना है, ठीक है। सो ये जैसे आप लाइक जो भी आपका अमाउंट है, मान लो आप SC ST 30,000 माइनस करोगे तो जो भी अमाउंट होगा वो आपको इसमें टाइप करना है। अगर आप जनरल OBC हो सिंपली इसमें से 70,000 माइनस कर लो और वो आपकी फीस आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। देन अमाउंट पेबल एट द इंस्टीट्यूट, वही पेमेंट यहाँ पे आप टाइप कर दो, ठीक है। सॉरी, ये क्या टाइप करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आप डाल दो कुछ भी जो भी होगा, ठीक है, जो भी स्पेसिफिक अमाउंट आएगा वो आपको डालना है, ठीक है। आई एग्री करके सिंपली आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो जो भी मैं डालूंगा डमी डाले थे, आप अपनी डिटेल्स डालो, ठीक है। एप्लीकेशन ID जनरेट हो जाएगी, नाम आपका जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे पे नाउ पे आपको करना है, ठीक है। सो पे नाउ पे जैसे आप जाओगे पेमेंट समरी आ जाएगी, यहाँ पे आप प्रोसीड करोगे, आपको पेमेंट गेटवे फेंक देगा, फिर वहीं से जो आप लाइक NEFT UPI वगैरह आप कर सकते हो और पेमेंट कर देना। एंड ध्यान रखिए उसकी रिसिप्ट आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। सेम इसी का हॉस्टल का भी सेम ऐसा ही रहेगा, ठीक है। हॉस्टल में आपको जो है स्टूडेंट नेम डाल दो, ठीक है, सारी डिटेल्स यहाँ पे आप डाल दो अपनी स्टूडेंट की, अपने गार्डियन की, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डाल दो, ठीक है, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दो, जो भी रहेगा आपका मोबाइल नंबर वो आप डाल दो, ठीक है। ईमेल ID आपने डाल दी, ठीक है, जो भी रहेगी, ठीक है। फिर आपका कोर्स आप डाल दो, ब्रांच डाल दो, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर डाल दो, ठीक है। फिर हॉस्टल अमाउंट आप डाल दो, ठीक है। हॉस्टल अमाउंट कितना है अपना 63,500 समथिंग था, ठीक है। सो आपको उतनी अमाउंट डालनी पड़ेगी, ठीक है। एंड आई एग्री में जाके सबमिट करना है, ठीक है। सो ईमेल पे आ रहा है, ठीक है, ईमेल पे आ रहा है, ऑफकोर्स आएगी, ठीक है। @gmail डाल देते हैं, ठीक है, और सबमिट करना है। तो आप अपने स्पेसिफिक जो भी डिटेल्स है वो आप डाल देना, ठीक है। पे नाउ पे जैसे आप जाओगे यहाँ पे सिंपली आपको प्रोसीड करना है और आपको पेमेंट गेटवे फेंक देगा, ठीक है। वहीं पे जो आपको सारे पेमेंट्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है गाइस नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है कि आपको जो है फी पेमेंट की जो रिसिप्ट डाउनलोड करनी है, ठीक है। एंड रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद आपको फिजिकल डिपॉजिट वो आपको लानी भी है। एंड ये जो गूगल फॉर्म मेंशन करा था ना गाइस, ये गूगल फॉर्म में पे आपको वो अपलोड करना है, इसको हम ऑनलाइन रिपोर्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सो स्टेप 1 का एडमिशन का मैं आपको समझा देता हूँ समरी एक बार, ठीक है। आपको सीट मिल गई जोसेफ स्किल्स में, आपको जो सबसे पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के पहले आप फीस भर दो, जो भी आपकी बैलेंस जो इंस्टीट्यूट फीस है, आप फिर गूगल फॉर्म भर दो, ठीक है। गूगल फॉर्म भर दिया तो आपकी ऑनलाइन एडमिशन हो गई कंफर्म, ठीक है। फिर साथ आप फिजिकल रिपोर्टिंग में जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। प्रॉपर PDF में स्कैन करके अच्छे से डॉक्यूमेंट्स डालना है, ये आप चीज़ आप ध्यान रखो अगर गूगल फॉर्म में पूछ रहे होगे तो, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो और तो यहाँ पे कुछ आपके जो भी फॉर्मेट्स है वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। फॉर्मेट्स के लिए कुछ भी नहीं, ये एडमिशन फॉर्म जो है इस पर आपको बस क्लिक करना है। यहाँ पे सारे आपके जो भी लाइक आपको फॉर्म्स लाने निकाल के वो आपको प्रिंट करके हैंड रिटन फॉर्म आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा तो कोई और इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी इधर, ठीक है। बैलेंस भी आपको समझा दिया, कितनी भरनी है, कैसे भरनी समझा दिया, डॉक्यूमेंट्स को चलाने वो आपको बता दिया है, ठीक है। कब करना है फिजिकल रिपोर्टिंग वो सब भी आपको बता दिया, ठीक है। सो इसके अलावा तो और कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है, आप जो है प्लीज़ अपडेटेड रहे साइट पर, कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो इनको यहाँ पे वो पता चल जाएगा, ठीक है। सो ये थी शुरू होगा जो वीडियो पसंद है कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।